कौन बनेगा सदर मुमलिकत, जरदारी या चकजई? फैसला कल हो जाएगा। इत्तेहादी जमातों की जरदारी को सदर बनाने के लिए सफबंदी। बिलावल वोट लेने पंजाब पहुंचे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वोट की यकीन दहानी कराई। एमकेएम पाकिस्तान भी आसिफ अली जरदारी को ही वोट देगी। आईपीपी, बीएपी और काफ लीग का वोट भी जरदारी को पड़ेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद अचकजई की सदारती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही कराने का फैसला। महमूद अचकजई ने असेंबलियां मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त दी थी। कल सुबह कौमी सूबाई असम्बलियों और सेनेट में सदर के लिए वोटिंग होगी। सदर आरिफ अलवी को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया। आरिफ अलवी इतवार को ऐवान सदर से रुखसत हो जाएंगे। वालिद के लिए वोट मांगने आए। अपने वालिद के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखे। आसिफ जरदारी को वोट दें, कामयाब होकर वो उसी तरह आपका ख्याल रखेंगे जैसे मेरा रखते हैं। बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस पंजाब में जोहराने में गुफ्तगू। मरियम नवाज को वजीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। कहा हमें उम्मीद है कि आप पसमानदा और गरीब तबके का ख्याल रखेंगे। अब मिलकर आगे बढ़ेंगे, बहरानों से निकलेंगे। मरियम नवाज ने कहा बिलावल भुट्टो ना भी आते तो हम आपको ही वोट देते। इत्तेहादियों से जो वादा किया वो पूरा करेंगे। आसिफ जरदारी जमहूरियत पर यकीन रखने वाले हैं। सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। जिन मेंबरान ने आज ओथ ली है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है। कौमी असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की जानिब से असेंबली में शेम शेम के नारे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने से मना किया। मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। उमर अयूब ने कहा खवातीन के आलमी दिन उनके हुकूक पर डाका डाला गया। उन अरकान की कोई हैसियत नहीं। कानून की बालादस्ती ना हो तो निजाम नहीं चल सकता। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने कहा उन्हें पेशावर हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन से कोई हुक्म नहीं मिला। स्पीकर ने मामले पर अटॉर्नी जनरल से राय ली। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने बताया कि मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने में कोई तौहीन अदालत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म सूबे की हद तक है। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 24 अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, नारेबाजी। ऑपोजिशन लीडर राना आफ्ताब कहते हैं ऐसे तो घर का निजाम नहीं चलता और ये मुल्क चलाना चाहते हैं। ये हमें आमिरों से क्या डराते हैं, हमने बड़े बड़े आमिर देखे हैं, होश के ना खुलें। पंजाब में मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाक और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर से 13 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। सदारती इलेक्शन में सिंध की इजाफी 3 मखसूस नशिस्तों को न गिना जाए। सिंध हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। सीनियर तरीन मेंबरान की कमेटी बनाई जाए। हम मिल बैठ के बात करें इलेक्शन के मुतालिक, सीटों के मुतालिक। विद इन 7 डेज इन तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। पार्लियामान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सारे मसाइल का हल निकाल सकते हैं। क्यों अदालतों का रुख करते हैं? हम बैठकर मसाइल हल कर सकते हैं। महमूद अचकजई की गुफ्तगू। कहा पार्लियामेंट की तमाम जमातों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाए। इलेक्शन और सीटों से मुतालिक 7 दिन में हल निकल आएगा। खुदारा मुल्क पर रहम करें, मसाइल मत बढ़ाएं। तजवीज में कोई ताखीर नहीं हुई। स्पीकर को लिख कर भेजा फिर भी नहीं समझता। ये असेंबली नहीं चल सकती। पार्लियामान की कमेटी बननी चाहिए।
مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہر حسین سید نے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے اور سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹ سے خطاب میں کہا بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو عام معافی دی جائے۔ کالعدم ٹی ٹی پی سے بات ہو سکتی ہے تو ان سے کیوں نہیں؟ اسحاق ڈار نے کہا ملک کو بھنور سے نکالنا ہے، کسی ایک جماعت کا کام نہیں۔ جب معیشت ٹیک آف کرتی ہے تو کوئی ٹانگیں کھینچ لیتا ہے۔ احتجاج کرنا ہے تو پارلیمانی اور اخلاقی دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا یہاں ذاتی مفادات کے لیے قانون سازی ہوتی رہی، جب 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے تو رضا ربانی نے آئین کی کتاب کیوں نہیں کھولی؟ زرداری صاحب کا پریزیڈنٹ آف پاکستان بننا ہے اور آئینی عہدے لے لینا ہے، یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ تھپکی لگائیں گے، آئنسٹائن کو لے جائیں گے، پھر دھکا دے کے کھینچ لیں گے اور ایونچولی دھکا دے دیں گے۔ زرداری صاحب ہی ان کا یہ آخری اقتدار کا ٹھپا بٹھائیں گے وہی۔ پیپلز پارٹی کا آئینی عہدے لینے کا فیصلہ متاثر کن ہے۔ پیپلز پارٹی ہی نون لیگ کی سیاست پر آخری ٹھپا لگائے گی۔ فیصل وابڈا کا کہنا ہے پی پی اسٹیئرنگز اپنے پاس رکھے گی، آئی ایم ایف سے گفتگو میں کچھ اور بھی لے گی۔ پیپلز پارٹی بجٹ کے موقع پر پنجاب میں بھی حصہ لے گی۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کو ایسا پش کرے گی کہ اقتدار نہیں رہے گا۔ آصف زرداری کی کوالٹی ہے کہ ساتھ لے کر بھی چلتے ہیں اور دھکا بھی دیتے ہیں۔ یہ سسٹم فیڈریشن، آئنسٹائن اور بزدار 2 کسی صورت نہیں چلے گا۔ آئی ایم ایف سیاسی معاملات پر تبصرہ نہیں کرتا، معاشی معاملات میں محدود مداخلت کرتا ہے۔ ترجمان آئی ایم ایف کا بانی پی ٹی آئی کے خط پر رد عمل۔ ایسٹر پریس نے کہا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے لکھا گیا خط 28 فروری کو ملا ہے۔ آئی ایم ایف نئی حکومت کے ساتھ دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے رضامند۔ ترجمان آئی ایم ایف کا کہنا ہے حکومت پاکستان کی درخواست پر آئی ایم ایف حکام مشاورت کریں گے، پاکستان کے معاشی مسائل کا دیرینہ حل چاہتے ہیں، مقصد پالیسیز پر عمل درآمد ہے، ٹیکس کے ذریعے پاکستان کی آمدن بڑھائی جائے، آئی ایم ایف چاہتا ہے سرکاری اداروں میں اصلاحات ہوں، ان کی کارکردگی بہتر ہو۔ ٹیکس چور مافیا 76 سال سے معاشی جڑیں کاٹ رہا ہے، تنخواہیں بھی ادھار سے دیتے ہیں، کوئی وزارت میں چائے بھی پیتا ہے تو ادھار کی ہے۔ یہ ادھار کی زندگی کب تک چلے گی؟ بڑے فیصلے کرنے کا وقت آ گیا، اشرافیہ کے لیے کڑوے فیصلے ہوں گے، ذاتیات سے بالا تر ہو کر پسند ناپسند دفن کر کے ملک کے لیے اکٹھے ہونا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفر آباد میں خطاب، بارش اور برفباری سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات، متاثرین کی بحالی تک چین سے نہ بیٹھنے کا عزم۔ محسن نقوی حکومتی اتحاد کی طرف سے سینیٹ کا الیکشن لڑیں گے۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی کو سینیٹر منتخب ہونے کے بعد وفاقی وزیر داخلہ بنانے کا غور۔ محسن نقوی چیئرمین پی سی بی کا عہدہ بھی برقرار رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا وفاق کے ساتھ ورکنگ ریلیشن کا اعلان، کہتے ہیں وفاق کے ساتھ چلیں گے مگر سیاسی اور نظریاتی اختلاف رہے گا، صوبے اور عوام کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم کل آئے، پیکج دیا، اچھی بات ہے، لیکن ہمیں حق چاہیے، بھیک نہیں۔ سرکاری محکموں کو پیٹرول میں کٹوتی، 1 رمضان سے صحت کارڈ دوبارہ شروع کرنے اور 8.5 لاکھ خاندانوں کو 10,000 روپے نقد دینے کا اعلان کیا۔ آئین کے منافی کوئی بھی قانون سازی نہیں ہو سکتی، اقتدار اعلیٰ کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے آئین میں بھی اللہ کی حاکمیت کا ذکر ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تقریب سے خطاب، کہا اسلام میں خواتین کو تمام حقوق دیے گئے ہیں، اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا غلط مفہوم لیتے ہوئے خواتین کو تعلیم سے محروم رکھا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ملک بھر کے عدالتی سٹاف میں خواتین کی شرح صرف 2% ہے، ہمیں عدلیہ میں خواتین کی تعداد کو بڑھانا ہوگا۔ بلوچستان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے، بلوچستان کے غیور عوام ہر مشکل میں ڈٹے رہے، پاکستان کے عوام کو بلوچستان کے بہادر لوگوں پر فخر ہے۔ مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے امن کے لیے کوشاں ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی دورہ آوران کے دوران گفتگو، مقامی عمائدین، کسانوں اور شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات، شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا، سیکیورٹی اور فلاح و بہبود کے لیے تمام ممکن اقدامات کی یقین دہانی، کہا کسانوں کو آسان زرعی قرض، بیج،
खाद और शमसी ट्यूबवेल फराहम किए जाएंगे। इन इकदामात से जमीनों की काश्त और पैदावार बढ़ेगी। पाक फौज सिविल महकमों के साथ बलोचिस्तान की तरक्की के लिए इकदाम जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कैडेट कॉलेज आवारान का भी इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर बलोचिस्तान ने इस्तकबाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ वाकयात में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। मकामी अफराद की ऑपरेशन की हिमायत। दहशतगर्दी के खात्मे में ताउन गाजी। कराची में पाक बहरिया की मश्क सीज पाक 2024 की इख्तितामी तकरीब। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस ने हिकमत अमली से मुतालिक सिफारिशात पेश की। बहरी और फजाई जहाज, आबदोजों, एयर डिफेंस रेडार्स ने जंग के तनाजुर में अमली इकदामात का मुजाहिरा किया। सीज पाक के दौरान लाइव मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा भी किया गया। दुश्मन के बहरी बीड़े को समंदर में ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाने की मशक हुई। पाक बहरिया, PMSA, आर्मी, फजाइया, अहलकार और जंगी असासों ने शिरकत की। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का ऑपरेशनल तैयारियों, मशक के कामयाब इनकाद पर इजहार इत्मीनान। इख्तितामी तकरीब में मुतालिका वजारतों और अफवाज के आला ओहदेदारों की भी शिरकत। सेनेट ने जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जुल्फिकार भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। सियासी वर्कर्स को निशाने जुल्फिकार अली भुट्टो नवाजा जाए। पीपुल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना है जुल्फिकार भुट्टो की फांसी पर हमें 44 साल बाद इंसाफ मिला। कौमी असम्बली में भी जुल्फिकार भुट्टो के लिए करारदाद पेश करेंगे। बलोचिस्तान असम्बली में भी जुल्फिकार भुट्टो को कौमी हीरो करार देने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। नजाकत के सराफे में भी फौलाद, नगमाए सब्र, कहीं वक्त की फरियाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। घर संभालने, नस्लें संवारने से लेकर हुकूमतें संभालने तक कोई ऐसा काम नहीं जो औरत नहीं कर सकती। अपने अपने शोबों में बेहतरीन काम करने वाली माओं, बहनों, बेटियों को सलाम। गूगल ने भी अपना डूडल खवातीन के नाम कर दिया। पंजाब ने सूबे और मुल्क की पहली खातून वज़ीर आला का इंतखाब करके एक मिसाल कायम की। ये सिलसिला अब रुकना नहीं चाहिए। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खवातीन के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा, माइंड सेट से मुकाबला करना आसान नहीं। मुखालफिन का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे सख्त जान बना दिया। खवातीन से ज्यादती मेरी रेड लाइन है। पाबंदियां तोड़कर आगे बढ़ने वाली खवातीन को सलाम पेश करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रमजान पैकेज तकसीम की निगरानी के लिए आवाम के पास पहुंची। घर घर जाकर शहरियों से बात की, खवातीन से मसाइल पूछे, बच्चों को प्यार किया। वफाकी हुकूमत ने सजा याफ्ता खवातीन और बच्चों के लिए मुआफी का ऐलान कर दिया। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। 2 साल या कम सजा याफ्ता खवातीन और बच्चों पर मुआफी का इतलाक होगा। कातिल, जासूसी, तखरीबकारी, रियासत मुखालिफ सजा याफ्ता कैदियों पर इतलाक नहीं होगा। दहशतगर्दी, अगवा, डकैती, माली गबन और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले कैदी मुआफी के हकदार नहीं। निगरान काबीना के सारे फैसले रिव्यू होंगे। जबरदस्ती कोई चीज वफाक हमसे नहीं बनवा सकती। पूरा कॉग्निजेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तसल्ली बख्श नहीं। सिंध हुकूमत का निगरान हुकूमत के फैसलों का दोबारा जायजा लेने का फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, निगरान हुकूमतें गुज़श्ता मुंतखब हुकूमत के फैसले छेड़ नहीं सकती। काबीना बनते ही निगरान हुकूमत के पॉलिसी मामलात का दोबारा जायजा लिया जाएगा। प्राइस कंट्रोल के लिए स्टेक होल्डर से सलाह मशवरा किया जाता है। शहरों और कच्चे के इलाके में अमन अमान से मुतमईन नहीं हूं। पुलिस और इंतजामिया में तब्दीलियां लाई जाएंगी।
सरकारी इदारों पर इल्जामात के केस में सहाफी असद तूर का जुडिशल रिमांड मंजूर। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने FIA की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने असद तूर के केस से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने असद तूर की दरख्वास्त निपटा दी। इजराइल की गुज़श्ता रात गजा में बमबारी, मजीद 78 फलस्तीनी शहीद। बैनुल अक़वामी बरादरी इजराइल की वहशियाना कार्रवाइयां रुकवाने में नाकाम। माह रमजान से पहले जंगबंदी की कोशिशें जारी। इजराइल की हट धर्मी बरकरार, मुआहिदे की शराइत को मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात फिर होंगे। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है 60,000 से जायद हामला खवातीन इमदाद की मुंतजर हैं। पानी और खुराक न होने से खवातीन की जिंदगियां दाव पर लगी हैं। गजा में मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र और फ्रांस की जानिब से इमदादी सामान की फराहमी। फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करो। यमन, उर्दन और लेबनान में इजरायली जारहियत के खिलाफ बड़े मुजाहिरे। नमाज जुमा के बाद बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले। गजा में भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी के खिलाफ शहरियों ने अपने गम और गुस्से का भरपूर इजहार किया। PSL 9 में पेशावर ज़ल्मी का कोयटा ग्लैडिएटर्स को 197 रन्स का हदफ। बाबर आजम के 53 और कैडमोर के 33 रन्स। साइम अयूब ने भी जारहाना 30 रन्स बनाए। अकील हुसैन की रवां सीजन की पहली हैट्रिक, 4 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सिर्फ विकेटें नहीं, पतंग भी अच्छी उड़ाता हूँ। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की कराची में पतंगबाजी। प्रैक्टिस के दौरान क्रिकेट छोड़कर खुद पतंग के कन्ने बांधे और उड़ाई। तुनके और खिंचाइयां भी लगाई। सिकंदर रजा ने कोशिश की लेकिन खींच लगाते लगाते पतंग गिरा बैठे। प्रैक्टिस सेशन के दौरान PSL में विकेटों की सेंचुरी पर शाहीन ने केक भी काटा। कराची किंग्स का स्क्वाड इस्लामाबाद से कराची के लिए रवाना हो गया। किंग्स अपना अगला मैच कल लाहौर कलंदर्स के साथ नेशनल स्टेडियम कराची में खेलेंगे। 11 मार्च को किंग्स अपना लीग स्टेज का आखिरी मैच ज़ल्मी के खिलाफ खेलेंगे। PSL का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। मारूफ तजिया इरशाद भट्टी बनेंगे आज मेहमान। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तजिए। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। कराची, लाहौर और पिंडी स्टेडियम को अपग्रेड किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। 3 रोज में कदाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। तीनों स्टेडियम की अपग्रेडेशन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल की जाएगी। मोहसिन नकवी का कहना है स्टेडियम्स में शायकीन के लिए सहूलियात बेहतर बनाई जाएंगी। रोमान और इनकलाब के हसीन इम्तिजाज के शायर साहिल लुधियानवी का यौम पैदाइश। फिल्मी गीत, गजल हो या नज्म, साहिल लुधियानवी ने जो लिखा कमाल लिखा।